तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 13 सितंबर की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वही हिंदी तारीख है कृष्ण तृतीया और महीना चल रहा है अश्विन का। तो आइए बिना देर किए जानते हैं आज की ताजा खबरें। अब जमीन पे उतरेगा चांद, इसके लिए खर्च होंगे 40,000 करोड़ रुपए। कई तरह की खासियतें होंगी। जी हाँ, दूर आसमान पर चमकते जिस चांद की चमक को देखकर आप उसे निहारते रहते हैं, जानकारी के मुताबिक वो अब जमीन पे उतरने वाला है। इस काम को करने में जो रकम खर्च होने वाली है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। हालांकि दोस्तों ये बात सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी कि आखिर चांद जमीन पे कैसे आएगा। तो आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने दुबई में चांद जैसा रिसोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसे दुबई मून नाम दिया गया है। जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि यूएई बुर्ज खलीफा साथ ही कई और इमारतों के लिए जाना जाता है। अब देश की इन खूबसूरत इमारतों में एक और नाम दुबई मून का जुड़ने वाला है। बताया गया है ये बिल्कुल आसमान में चमकते हुए चांद की तरह बनाया जाएगा और ऐसा फील होगा मानो चांद जमीन पे उतर आया हो। हालांकि इसे बनाने में भारी भरकम बजट लगेगा। अरेबियन बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक चांद के जैसा रिसोर्ट बनाने में करीब 5 अरब डॉलर का खर्च आएगा, जो कि भारतीय रुपए में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में इस डेस्टिनेशन रिसोर्ट को बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जो कंपनी इसे दुबई के लिए बनाएगी उस कंपनी के को फाउंडर का कहना है कि चांद जैसा ये रिसोर्ट 48 महीनों में बनके तैयार होगा, यानी कि 4 साल में। देखें अगली खबर। बीते अगस्त के महीने में फिर बढ़ी रिटेल महंगाई, यानी कि कई सामान हुए फिर महंगे। दाल चावल और गेहूं के दाम बढ़ने से महंगाई 7% पर पहुंची। हालांकि इससे पहले जुलाई के महीने में ये महंगाई दर 6.7% थी। जी हां, बीते अगस्त के महीने में रिटेल महंगाई 3 महीनों की गिरावट के बाद बढ़कर अब 7% हो गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, इससे पहले जुलाई के महीने में ये 6.7% थी। अगर बात करें ठीक इसी से 1 साल पहले की, यानी कि अगस्त 2021 की, तो उस समय ये महंगाई दर 5.30% थी। यानी बीते 1 साल में खुदरा मिलने वाली चीजें काफी महंगी हुई हैं। आपको बता दें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई आधारित रिटेल महंगाई की दर के आंकड़े अभी हाल ही में बीते सोमवार को जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक फूड यानी कि खाने में लगभग 1% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सब्जियों के दामों में लगभग 3% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बात करें अगर हाउसिंग की यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह की, इसमें भी लगभग 0.15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही आपको बता दें, जो दालें हैं उनकी कीमतों में लगभग 2.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि बीते 1 महीने में सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजें ही महंगी हुई हैं। जाहिर बात है, इसकी वजह से आम जनता पे महंगाई का बोझ बढ़ा है। देखें अगली खबर। ज्ञानव्यापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी पूजा पे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी की जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज की। अब अगली सुनवाई होगी आने वाले 22 सितंबर को। जी हां, वाराणसी के जिला कोर्ट में ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने इस केस को सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना है कि ये केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। असल में इस केस में मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई नहीं करने की मांग की थी। तो इसी मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि मामला सुनने लायक है। अगर बात करें हिंदू पक्ष की, तो 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस में यानी कि उसके परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी समेत देवी देवताओं की पूजा की परमिशन मांगी है। दोस्तों जाहिर बात है, ये मामला हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, यानी कि धार्मिक मामला है। इसी की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह की आशंकाओं को देखते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो इसी तरह की आशंकाओं को देखते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही शहर में हिंदू मुस्लिमों की मिलीजुली आबादी वाले इलाके में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। साथ ही पुलिस ने कुछ इलाकों में बीती रात से गश्त भी बढ़ा दी है, ताकि कोर्ट के इस आदेश के बाद कानून व्यवस्था न बिगड़े। साथ ही बताया गया है, फैसले के मद्देनजर पूरे शहर को हाई अलर्ट पे रखा गया है। साथ ही सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। देखें अगली खबर। अक्षय कुमार का रोड सेफ्टी एड आया विवादों में। एक्टर ने बताया 6 एयरबैग वाली कार शादी में देने के फायदे। लोग बोले ये तो दहेज का सपोर्ट करना है। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रोड सेफ्टी को लेकर बने एक वीडियो एड की जमकर आलोचना हो रही है। इस एड में पुलिस अफसर बने अक्षय कुमार एक पिता को उसकी बेटी की विदाई के समय 6 एयरबैग वाली कार देने के फायदे गिना रहे हैं। आपको बता दें, ये वीडियो हाल ही में बीते 9 सितंबर को रिलीज हुआ था, लेकिन अब ये विवादों में घिर गया है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं क्या ये दहेज का समर्थन है। आपको बता दें, अक्षय कुमार ने इस एड के अलावा 2 और वीडियो में भी काम किया है। ये तीनों एड देश भर में चलाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बनाए गए हैं। इन्हें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट करके शेयर किया है। देखें अगली खबर। प्रीपेड मोबाइल कस्टमर को 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान देना ही होगा। जी हां, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में एक बड़ा फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक ट्राई ने बीते सोमवार को सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज वैलिडिटी 28 दिन के बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनी को अपने प्लान में अब एक स्पेशल वाउचर, साथ ही एक कॉम्बो वाउचर भी पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ लाना ही होगा। आपको बता दें, ट्राई ने 7 महीने पहले भी ये निर्देश जारी किए थे, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने पूरी तरह से इस बात का पालन नहीं किया है। इसीलिए ट्राई ने दोबारा सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों के मौजूदा रिचार्ज प्लान में अक्सर में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को एक साल में 13 बार मंथली रिचार्ज कराना होता है। हालांकि ट्राई के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि ग्राहकों की ओर से एक साल में कराए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी। साथ ही ऐसा होने से ग्राहकों के 1 महीने के एक्स्ट्रा रिचार्ज के पैसे बच जाएंगे। साथ ही बताया गया है कि टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई का ये निर्देश 60 दिनों के अंदर मानना होगा, यानी कि 28 के बजाय 30 दिन के वैलिडिटी वाले प्लान 60 दिन के अंदर ही लाने होंगे। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। देखें अगली खबर। गुजरात की पुलिस ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ऑटो में बैठने से रोका। सीएम बोले कि आप जबरदस्ती सुरक्षा दे रहे हैं। केजरीवाल ऑटो ड्राइवर के घर डिनर के लिए जा रहे थे। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुजरात पुलिस ने बीते सोमवार को अहमदाबाद में ऑटो में बैठने से रोक दिया। इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा का हवाला दिया। इस दौरान कुछ देर तक तीखी बहस भी हुई। नाराज केजरीवाल ने कहा कि आप मुझे जबरदस्ती सुरक्षा दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने होटल से एक ऑटो वाले के ऑटो में बैठकर उसके घर डिनर के लिए जा रहे थे। अब इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं कि इसीलिए गुजरात राज्य की जनता दुखी है, क्योंकि नेता जनता के बीच नहीं जाते और हम जनता के बीच जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं तो आप रोक रहे हैं। साथ ही केजरीवाल ने पुलिस वालों को कहा कि आपके इसी प्रोटोकॉल ने जनता को दुखी कर रखा है। हालांकि बहस होने के बाद में केजरीवाल को जाने दिया गया और फिर उन्होंने ऑटो ड्राइवर के घर खाना भी खाया। देखिए अगली खबर। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का क्यों नहीं हुआ दाह संस्कार, क्यों दी गई समाधि, क्या है इसके नियम, आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरुओं में से एक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बीते रविवार को अपने जिंदगी की आखिरी सांसें ली। उनका निधन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में जो झोतेश्वर धाम बना है वहां पर हुआ। आपको बता दें, प्राण त्यागने के बाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें भू समाधि दी गई। आपको बता दें, सनातन धर्म में अंतिम संस्कार की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं में एक भूमि समाधि भी है। अब हो सकता है आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये भूमि समाधि क्या होती है। तो आपको बता दें, सनातन धर्म में ये माना जाता है कि व्यक्ति का शरीर, इसमें भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश शामिल है, और मरने के बाद शरीर वापस पंच तत्व में ही मिल जाता है। वैसे अक्सर बार सनातन धर्म में या कह लें हिंदू धर्म में मरने के बाद शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है और इसे अग्नि संस्कार कहते हैं। अग्नि संस्कार के अलावा भू समाधि, जल समाधि और वायु समाधि भी दी जाती है। बताया गया अक्सर साधु संतों को भू समाधि दी जाती है। भू समाधि जमीन से जुड़ी हुई है। जहाँ पे भू समाधि दी जाती है वहाँ पर एक मंदिर भी बना दिया जाता है। देखें अगली खबर। खाने वाले तेल के धुएं में होती हैं 200 से ज्यादा जहरीली गैसें। कई बार रसोई में सांस लेना भी हो सकता है घातक। खराब तेल बदल सकता है डीएनए। जी हाँ, एक बार समोसे, भटूरे, पूड़ियाँ छानने के बाद बचे हुए तेल को दोबारा इस्तेमाल करना आम बात है। केवल घर ही नहीं बल्कि मिठाई की दुकानों, ढाबे से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक दिन भर भट्टी पर तेल से भरी कढ़ाई चढ़ी रहती है और पकवान बनते रहते हैं। जैसे जैसे कढ़ाई में तेल कम हो जाता है तो उसमें और तेल डाल दिया जाता है। एक बार जब कढ़ाई चढ़ गई तो उसमें मौजूद तेल की आखिरी बूंद तक इस्तेमाल कर ली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार खौलता ये तेल जहरीला हो चुका होता है। इसमें कई तरह के घातक केमिकल बनने लगते हैं, जिनसे कैंसर तक हो सकता है और दिल की धमनियां भी जाम हो सकती हैं। दोस्तों, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि भारत का जो फूड डिपार्टमेंट है फसाई, उसकी तरफ से तेल को दोबारा इस्तेमाल करने पर रोक है। अब अगर कोई ये सवाल करता है कि एक तेल को कितनी बार गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है कि खाने के तेल को सिर्फ एक बार गर्म करना ही सबसे अच्छा है। फिर भी अगर यूज करना है तो ज्यादा से ज्यादा एक तेल को आप 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये सावधानी बताई गई है कि अगर तेल में आप किसी चीज को तलते हैं, फ्राई करते हैं, तो ऐसे तेल को 1 से 2 दिन से ज्यादा ना रखें। अगर तेल काला या गंदा सा दिखने लगा है तो उसे इस्तेमाल ना करें। तेल की रंगत में बदलाव आना खराब होने की निशानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप तेल के 10, 20, 50, 100 रुपए बचाने के लिए खराब तेल को इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जब आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी तो उससे भी कई गुना पैसे लगेंगे। देखें अगली खबर। श्रीनाथ जी धाम से होगा 5G सेवा का शुभारंभ। होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के साथ मुकेश अंबानी ने दरबार में लगाई हाजिरी। जी हां, देश में 5G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन राजस्थान में स्थित नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर से होगा। इसकी जानकारी मंदिर से जुड़े सूत्रों से मिली है। असल में अभी हाल ही में बीते सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन यानी कि मुकेश अंबानी अपनी होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के साथ श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहाँ आराध्य देव श्रीनाथ जी के दर्शन किए। साथ ही इसी दौरान मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों के साथ मुकेश अंबानी ने तमाम बिंदुओं पर चर्चा की।
दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों जैसा कि आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि गुजरात में जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव को जीतने के लिए जोरों शोर से कोशिश कर रही है। तो दोस्तों इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी जीतेगी या फिर भाजपा। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। देखिए अगली खबर। फाइनली मेकर्स को मिले नए तारक मेहता। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ने ली शैलेश लोढ़ा की जगह। जी हां, भारतीय टेलीविजन का फेमस सिटकॉम यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा इन दिनों मुश्किल समय से गुजर रहा है। 14 साल पुराना शो लगातार लोगों का मनोरंजन कर रहा है। ये पॉपुलैरिटी के लिस्ट में भी टॉप पर बना हुआ है, लेकिन शो से लगातार कलाकार दूरी बना रहे हैं। बीते दिनों ही शो के सूत्रधार यानी कि तारक मेहता का किरदार निभाने वाले एक्टर और कवि शैलेश लोढ़ा ने शो को अलविदा कह दिया था। तब से अब तक उनके रिप्लेसमेंट को लेकर कई नाम सामने आए, लेकिन अब फाइनली शो के नए तारक मेहता मिल गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब इस रोल में एक्टर सचिन श्रॉफ नजर आने वाले हैं। बताया गया है सचिन श्रॉफ के साथ 2 दिन की शूटिंग भी हो चुकी है, तो जल्दी आपको तारक मेहता उल्टा चश्मा के शो में नए तारक मेहता देखने को मिलेंगे। देखें अगली खबर। स्नातक की 70,000 सीटों के लिए दाखिले की दौड़ हुई शुरू। आइए बताएं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्तर 2022-23 में स्नातक कोर्सेज की 70,000 सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन की दौड़ शुरू हो गई है। बताया गया है डीयू कुलपति योगेश सिंह ने बीते सोमवार को दाखिला पोर्टल कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम को लॉन्च कर दिया। तो अब देश भर से ऐसे छात्र जिन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUT की परीक्षा दी है, वो अब इस पोर्टल के माध्यम से डीयू में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर तक चलेगी। बाकी ज्यादा जानकारी अब दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। देखें अगली खबर। 22 सितंबर से बंद हो जाएगा ये बैंक। RBI ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस, यानी कि ग्राहक अब नहीं निकाल सकेंगे पैसे। जी हां, RBI ने अब तक कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों का लाइसेंस रद्द किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हाल ही में एक बार फिर से एक और बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है, जिसके बाद बैंक को इस महीने से अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। दरअसल RBI ने अगस्त में पुणे स्थित रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला किया था। तो अब RBI के इस फैसले के बाद 22 सितंबर को इस बैंक की सेवाएं बंद हो जाएंगी। असल में ये बैंक घाटे में चल रहा था, इसी की वजह से इसे बंद करने का फैसला लिया गया। हालांकि बैंक ग्राहकों का जो 5 लाख रुपए तक पैसा है वो सरकार की एक योजना के तहत सेफ रहेगा, यानी कि पैसे ग्राहकों को मिल जाएंगे। देखिए अगली खबर। पहले वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी ब्रह्मास्त्र। देश में कमाए 125 करोड़ रुपए, वही वर्ल्ड वाइड कमाई हुई 225 करोड़ रुपए। जी हां, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन से ही कमाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक फिल्म ने तीसरे दिन यानी कि बीते रविवार को 45 करोड़ रुपए की कमाई की है। जानकारी के मुताबिक इस साल हिंदी फिल्म के मामले में इस मूवी ने सभी मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि केवल हिंदी मूवियों का। केवल 3 दिन में ही ब्रह्मास्त्र मूवी ने 225 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। देखें अगली खबर। अनीस बज्मी बनाने जा रहे हैं नो एंट्री का सीक्वल। सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन फिर आएंगे साथ नजर। जनवरी 2023 से शुरू होगी शूटिंग। नो एंट्री का सीक्वल नो एंट्री में एंट्री जल्दी बनने वाली है। हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी ने टाइम से बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया है और फिल्म से जुड़े कई सारे अपडेट भी शेयर किए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि मूवी में सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान एक बार फिर से साथ नजर आएंगे। देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 5000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 11 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में 5000 से ज्यादा नए मरीज मिले। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 44,591 हो गई है, यानी कि अब देश में इतने ही कोरोना के मरीज हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया 11 लोगों की जान फिर गई कोरोना के कारण बीते रोज देश भर में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 5000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। तो दोस्तों आज 13 सितंबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।